पढ़ लिए क्या? वेव ऑप्टिक्स में फर्स्ट है हाइजेंस थ्योरी, सबसे पहला पॉइंट है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, जिनकी खुद की लाइट होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन या फिर कुछ और सोर्स के थ्रू लाइट जनरेट होती है, जो खुद की लाइट जनरेट करते हैं, जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, है ना, जुगनू हो गई, ये सब क्या है? प्राइमरी सोर्स है लाइट के। सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट जैसे मून, प्लैनेट्स एंड मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन में आपको जो लाइट मिलती है वो सेकेंडरी सोर्स है, मतलब खुद की लाइट नहीं है, ये दूसरे की लाइट को क्या करते, रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर हमारे तक पहुंचाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? सेकेंडरी सोर्स होते हैं, ठीक है ना। एंड देन अब आते हैं अपन हाइजेंस, नेक्स्ट पॉइंट है वेव फ्रंट, अभी थर्ड पॉइंट। अभी ये तो हो गया इसके बारे पे, लाइट सोर्सेस के बारे पे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना फर्स्ट थर्ड, दैट इज वेव फ्रंट। अभी ना तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, जरूरत है नहीं एज सच, बट सेकंड पेज अभी इसके बारे में, वेव फ्रंट के बारे में। अभी वेव फ्रंट क्या होते हैं, तो ये सेकंड पेज एंड पॉइंट नंबर। सर, हाँ बोलो बेटा, क्या है? फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो, ऐसा कुछ भी पढ़ाई नहीं इसमें, फर्स्ट पेज में बस चैप्टर का नाम है, फिर उसके बाद प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट क्या है, बस उतना ही है ना। नेक्स्ट है फिर वेव फ्रंट अभी, ठीक है। नेक्स्ट है वेव फ्रंट, ठीक है। तो अब वेव फ्रंट फर्स्ट सी, वेव फ्रंट किसको बोलते? पहले तो मैं डेफिनेशन लिख दूं, डेफिनेशन मैं जैसा लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आप लिखना, आप तो बुक से भी ढूंढ के लिख सकते हो। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, है ना, वेव फ्रंट की डेफिनेशन ध्यान रखना। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, द लोकस, लोकस मतलब पाथ होता है। द लोकस ऑफ all points, the locus of all points having same phase, having same phase, having same phase at a given instant of time, at a given instant of time, at a given instant of time is called wave front, is called वेव फ्रंट। आपको वेव फ्रंट को इसी तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वेव फ्रंट कितने टाइप के होते हैं? एक हो गया स्फेरिकल, प्लेन और फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिख दूं यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट। अभी अगर आप इसके एग्जांपल्स देखोगे तो फर्स्ट हो गया आपका स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट किन से जनरेट होते हैं? If source of light is point source, then the wavefront generated is spherical. If source of light is point source, ठीक है, तो कौन सा वेवफ्रंट बनेगा? स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेंगे फिर, ठीक है ना। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट कैसे बनते हैं, सो मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको शो कर रहा हूँ। ये 3D डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया अभी, ये इस तरह से आपको 3D डायग्राम दिखता है, ठीक है। वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट में सोर्स कैसा होता है? पॉइंट सोर्स होता है। और फिर जो वेव आप रे ऑफ लाइट या रे डायग्राम जब आप बनाते हो तो फिर किस तरह से बनाते हो? उसके बाद आप वेव फ्रंट में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, मतलब ये जो स्फीयर्स बनाया ना मैंने, यही वेव फ्रंट है आपके। ये जो स्फीयर्स मैंने ड्रॉ किया, ये पॉइंट सोर्स हो गया
और ये रे ऑफ लाइट हो गई, ठीक है ना। और यहाँ जो फिर मैंने स्फेरिकल सरफेस आपको दिख रहा है ब्लैक कलर के पेन से, वो स्फेरिकल सरफेस क्या है, वेव फ्रंट है। यहाँ पे आपको 3 वेव फ्रंट दिख रहे होंगे, है ना, एक अंदर, फिर उसके बाहर, फिर एक बाहर स्फीयर। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर अपन 2D डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं, तो मैंने 3D डायग्राम बनाया, तो 2D डायग्राम में आप बढ़िया से समझ सकते हैं उसको, ठीक है। 2D डायग्राम में ये एक स्फीयर हो गया, ये दूसरा स्फीयर उसके अंदर डाल दिया तुमने, फिर ये 3 है ना। यहाँ पे आपको ये 3 डायग्राम आपको दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये वेव फ्रंट के लिए बनाया है। 3 वेव फ्रंट स्फेरिकल दिख रहे हैं ना। और अब यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट हो गई मान लो, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है। ये इस तरह से आप रेंडमली कैसे भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी डायरेक्शन पे बना सकते हो। ये रे ऑफ लाइट है। और जो वेव फ्रंट मैंने वहां पे ड्रॉ किया स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो ये क्या बन गई यहाँ पे, दीज आर रे ऑफ लाइट। और फिर यहाँ पे अंदर ये क्या बने, यहाँ पे दीज आर वेव फ्रंट। और जो सोर्स है लाइट का, वो कौन सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, ठीक है ना। तो दीज आर द स्फेरिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, है ना। तो यहाँ पे देखोगे सभी जगह से पॉइंट सोर्स से सभी जगह पे जो पॉइंट आएंगे, ये सभी की सभी सेम फेज में ऑसिलेट करने वाले पॉइंट्स रहेंगे। तो ये कौन सा वेव फ्रंट होगा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल पे आते हैं अपन, दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अगर लाइन सोर्स होता है तो जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कौन से बनेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे। और जब ये आप बहुत दूर पहुंच जाएंगे, मतलब डिस्टेंस अगर बहुत लार्ज हो जाएगा, तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का कोई पार्ट कैसा बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। तो आप लोग पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले पेज पे जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए सर। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड थर्ड पेज पे आ रहे हैं अपन, दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, अगर सोर्स कैसा आपका, जैसे ट्यूबलाइट सोर्स है ना, लाइन सोर्स जिसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इफ सोर्स ऑफ लाइट इज लाइन, लाइन सोर्स है, तो फिर जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आपके सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे, ठीक है ना, लाइन सोर्स के लिए। ये इस तरह से बनते जाएंगे फिर ये ना, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट दिख रहा है आपको। ये इस तरह से, ये अगर लाइन सोर्स है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे अंदर, मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन सोर्स रख दिया लाइट का, तो जो वेव फ्रंट बनेंगे यहाँ पे, ये कौन से वेव फ्रंट रहेंगे, दीज आर द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये इस तरह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे। और जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट आप इस तरह से बना दो यहाँ पे, ये सिलेंड्रिकल। तो ये हो गए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर सोर्स कैसा है, लाइट का सोर्स अगर लाइन सोर्स है, तो जो लाइट बाहर निकलेगी वो किस तरह के वेव फ्रंट के फॉर्म पे निकलेगी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के फॉर्म पे बाहर निकलेगी। सो दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट को आपको अगर प्रॉपर इमेजिन करना ना, तो पानी के सरफेस पे आप पत्थर डालो तो उसमें वेव जनरेट होती है, उनको ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। तो जो आपको दिखेगा वहां पे, दीज आर द वेव फ्रंट। तो पानी के सरफेस में आप अगर पत्थर डाल रहे हैं, तो वहां पे आपको वेव फ्रंट कैसे दिखेंगी, सर्कुलर वाली वेव फ्रंट दिखेंगी, क्योंकि वो प्लेन स्पेस पे है
है ना। 3D स्पेस पे अगर आप इसको इमेजिन करोगे, एक पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट के जैसा बल्ब है, तो वहां से जो लाइट बाहर निकलेगी, रे तो आपकी सीधी सीधी आएंगी, लेकिन जो वेव बनेंगी या वेव फ्रंट आपको जिस तरह से दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे आपको, अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल, और अगर लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट वहां पे आपको ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, फिर आते तीसरे टाइप का जो वेव फ्रंट होता है, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, तीसरे टाइप का जो वेव फ्रंट होता है दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, तीसरे टाइप का जो वेव फ्रंट है दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट आपको प्लेनर सरफेस दिखेंगे यहाँ पे, है ना, प्लेनर सरफेस आपके लिए रहेंगे प्लेन वेव फ्रंट। मतलब अगर सिलेंड्रिकल सरफेस को ये इस तरह से ठीक है, इसके बगल में एक और अपन बना दें इस तरह से। तो ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे अपन ने ड्रॉ किए। अगर सिलेंड्रिकल या फिर जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, इनको अगर आप बहुत दूर से ऑब्जर्व करोगे तो जो वेव फ्रंट आपको दिखेंगे वो कौन से दिखेंगे आपको, प्लेनर वेव फ्रंट आपको ऑब्जर्व होंगे। ये प्लेन वेव फ्रंट है। यहाँ पे रेड कलर से मैंने क्या बना दिया, ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट। और जो ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया, ये क्या बन गया यहाँ पे, दीज आर प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। तो रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अभी समझ गए? जैसे सिलेंड्रिकल सरफेस से आप बहुत दूर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जो और थोड़े से पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आपके प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे। तो आप लोग बेटा अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने 3 टाइप के वेव फ्रंट यहाँ पे बताया, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। मतलब जैसे सन से जो लाइट आ रही है, तो सन की लाइट हमारे अर्थ पे किस टाइप के वेव फ्रंट के फॉर्म पे रिसीव हो रही है, sunlight on our earth surface is received as plane wave front। समझ गए कि नहीं? तो जो सोर्स होता है प्लेन वेव फ्रंट का, वो लाइन सोर्स भी हो सकता है और पॉइंट सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, सोर्स ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इज लाइन और पॉइंट सोर्स। ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन कहाँ पे करना है आपको, बहुत बहुत लार्ज डिस्टेंस पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो फिर आपको ये इस तरह से ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म पे। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी बहुत दूर कहीं पे आप जब देखोगे तो वहां पर का पोर्शन आपको कैसा दिखेगा, एक प्लेन जैसा दिखेगा। और स्फेरिकल वेव फ्रंट को भी आप अगर बहुत दूर देख रहे हो और उसके छोटे से पार्ट को देख रहे हो तो वो कैसा दिखेगा आपको, प्लेन वेव फ्रंट के जैसा दिखेगा। ठीक है, तो अगर सोर्स बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, पॉइंट सोर्स या फिर लाइन सोर्स, तो उनसे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे दिखेंगे आपको, प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे। ये समझ गए या डाउट है कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है? हेलो,
ये अभी समझ गए तुम लोग? हेलो हेलो, वेव फ्रंट समझ गए कि नहीं? हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अभी समझ गया वेव फ्रंट पूरा? मैंने एनिमेटेड वीडियो Yes, आपको sir. दिखाया है ना? Sir. ओके, तो आप लोग क्या करो, Yes, मतलब sir. अभी जैसे बुक है ना आपके पास में, उसमें हाइजेंस वेव थ्योरी को एक बार और पूरा पढ़ो, है ना? कल अपन आगे हाइजेंस वेव थ्योरी में सेकेंडरी वेव फ्रंट या फिर जो सोर्स होते हैं वो सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए काम करते हैं। ज्योमेट्रिकल डायग्राम अपन कल ड्रॉ करेंगे उसके लिए। तो एक बार पूरा रीडिंग करो, थ्योरी है अभी शुरुआत में। हाँ, काफी थ्योरी है इस चैप्टर में, मतलब ऐसा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कम है लेकिन थ्योरेटिकल वाला पोर्शन काफी है। तो एक बार रीड करो उसको, है ना, बुक को, ठीक है ना? बाकी का अपन फिर कल देखेंगे, ठीक है? हेलो, एक बार पूरा रीडिंग करो इस चैप्टर की, पूरा चैप्टर पढ़ डालो एक बार, उसके बाद देखते हैं फिर अपन। भले नहीं भी समझ में आएगा तब भी चलेगा, बट चैप्टर रीड करो एक बार, है ना, पूरा, ठीक है? Yes, अभी बच्चे sir. चैप्टर